डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूँ। इस समय की सबसे अहम और बड़ी खबर सामने आई है दुबई एयरपोर्ट से, जहां धमाके की आवाज सुनी गई है। आपको बता दें कि इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे आ गई है और साथ ही दुबई आने और जाने वाली सारी फ्लाइट्स, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। अभी तक ये हमले का पता नहीं चला है कि ये हमला ड्रोन द्वारा हुआ था या मिसाइलों के द्वारा हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि इस समय दुबई एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज़ सुनी गई है। आपको बता दें कि इजराइल ईरान की ये लड़ाई जो चल रही थी उसमें अमेरिका बीच में आ गया। आपको बता दें कि अमेरिका का ये फैसला, कहीं अमेरिका ने इसे अपने आप पर ये फैसला लागू कर दिया है और साथ ही इस तरह की जो अमेरिका ने गतिविधियां की है, इस गतिविधि के कारण अमेरिका खुद ही फंस गया है। इतिहास गवाह है, जब भी लड़ाइयाँ होती है, जंग होती है, तो जंग शुरू करना एक व्यक्ति के हाथ में होता है, लेकिन जब जंग ख़त्म करनी होती है वो किसी के हाथ में नहीं होती। सुपर पावर अमेरिका ने जो ये ईरान के साथ उसने इस लड़ाई में अपनी सहयोगिता निभाई है, इस लड़ाई के बाद उसने अपने आप को एक सुप्रीम पावर घोषित करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस में जो ये लड़ाई चल रही थी, ये जो लड़ाई होती है वो एक व्यक्ति शुरू नहीं करता, इसके साथ ही बहुत से जान माल का नुकसान होता है। और साथ ही आपको बताते हैं कि जो ये लड़ाई चल रही है, पश्चिमी एशिया में इस समय तनाव का माहौल है। ईरान के राष्ट्रपति ने आज एक अपनी स्टेटमेंट, जिसे कह सकते हैं, वो जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब, यूएई और बहरीन में जो लड़ाई उन्होंने करवाई है उस पर राष्ट्रपति ने अपनी एक दुख और खेद प्रकट किया है। राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि ईरान का मकसद किसी भी पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचाना नहीं था, जब तक किसी पड़ोसी देश का सामने से उन पर हमला नहीं होता। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने रिकॉर्डेड संदेश में कहा कि अमेरिका ने जो एक मांग की है कि वे सरेंडर कर दे, वे उनका एक सपना ही होगा। ईरान कभी उसके आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। हालांकि राष्ट्रपति ने खाड़ी क्षेत्रों के कुछ देशों में हुए हमलों पर खेद भी जताया है। उन्होंने कहा कि ये जो घटनाएं जो हुई थी, ये एक किसी गलतफहमी के कारण हुई थी और साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने की कोशिश की जाएगी। राष्ट्रपति ने बयान में कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस बयान में अमेरिका को एक चेतावनी चली गई है, ईरान किसी भी तरह के दबाव में आकर समझौता नहीं करेगा। ईरान की अंतरिम नेतृत्व परिषद ने भी इस फैसले को मंजूरी दी है। ये बयान ऐसे समय पे आया है जब शनिवार सुबह सऊदी अरब और यूएई पर हमले की खबर सामने आई। इन हमलों के कारण पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई। राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान केवल तभी हमला करेगा जब उसकी ज़मीन पर हमला होगा। राष्ट्रपति ने साफ कहा कि हमारी जो नीति है वह साफ है। हम पड़ोसी देशों को तभी निशाना बनाएंगे यदि पड़ोसी देशों की ज़मीन से हम पे हमला होगा। हमारा उद्देश्य केवल सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। पश्चिमी एशिया में हाल के दिनों में स्थिति बहुत तेज़ी से बदलती जा रही है। 28 फरवरी के बाद से ईरान और इजराइल समेत 13 देशों को निशाना बना चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया तेज कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बढ़ते तनाव पर अपनी नज़र बनाए हुए है। ईरान के अलावा अमेरिका ने भी इस पर जवाबी कार्रवाई देना शुरू कर दिया है। अमेरिका के जो वित्त मंत्री है, उन्होंने कहा है कि आज रात ईरान पर बहुत तेज़ और बड़ा हमला हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो हमला वो जो करेंगे, वो वहाँ की जो मिसाइलें होगी या फैक्ट्रियाँ होगी उसको वे निशाना बनाएंगे। अमेरिका की ओर से जब से ये स्टेटमेंट गई है, तब से लेकर ईरान में एक दहशत का माहौल देखने को मिला है। वहीं ईरान की ये जो चिंताएं है वो बढ़ गई है। अगर किसी पड़ोसी देश की ज़मीन से हमला होता है तभी ईरान उन पर हमला करेगा। इस तरह के बयान जो आते हैं वे क्षेत्रीय तनाव को कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं। सऊदी अरब, कुवैत की ओर से अब ये जो देश है, इन्होंने अरब लीग को रविवार के लिए एक क्या किया है, आपातकालीन बैठक बुलाने के लिए कहा है।
इसमें जो हालिया क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है, सुरक्षा को लेके जो विषय है, वे इन सब चीज़ों पे बहस होगी। अरब लीग की इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया जाएगा। जो भी देश इस कॉन्फ्रेंस का एक पार्ट बनेंगे वो कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ेंगे। बैठक में क्षेत्रीय देशों के प्रतिनिधि सुरक्षित और स्थिति पर जायजा लेंगे। पश्चिमी एशिया में ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। पश्चिमी एशिया में तनाव के बढ़ते हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो इस पे नज़र बनाए हुए है। ईरान और अमेरिका के हर कदम पर इन लोगों की नज़र है। इस स्थिति में क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा और आम नागरिक की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। साथ ही अगर हम बात करें कि विशेषज्ञ या एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इस समय हर कदम पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सैन्य जो तैयारी है वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की गलती पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल सकती है। इसीलिए सभी देश सतर्क है और हर तरह की प्रतिक्रिया पर नज़र बनाए हुए हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि वे बिना किसी हमले के पड़ोसी देशों को निशाना नहीं बनाएगा। यदि अगर पड़ोसी देश ने उस पर पहले हमला कर दिया है तभी वे हमला करेगा। वहीं अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अरब लीग की आपातकालीन बैठक रविवार को बुलाई गई है स्थिति पर चर्चा के लिए। पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की निगाहें इन सभी के बीच है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के बीच क्षेत्रीय देश आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा माना गया है। आपको बताते हैं कि ये जो एक लड़ाई चल रही है ईरान और इराक के बीच, ये कब से शुरू हुई है। ईरान और इराक के बीच वर्ष 1980 और 88 के बीच जो ये युद्ध था वो उस टाइम पे चल रहा था। उस समय इस युद्ध को नाम दिया गया था इजराइल ईरान का एक जो वॉर चल रहा था। इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि पहले भी जब ये युद्ध हुआ था उस समय भी दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ था। हजारों सैनिक, आम नागरिक मारे गए थे। दोनों देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई थी। समय बीतने के बाद इराक की स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई। इसी दौरान अमेरिका ने इराक के मामले में बीच में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जो कि अमेरिका अभी भी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक सुपर पावर मानता है। साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर यह आरोप लगाया कि उसके पास विनाशकारी परमाणु हथियार है, जो कि अभी भी आज के समय में भी अमेरिका ने जब बीच में आने की कोशिश की है तो उसने यही ईरान पे कहीं ना कहीं आरोप लगाया है कि उसके पास विनाशकारी परमाणु हथियार है। इसी आरोप के आधार पर पहले भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर हमला कर दिया था, लेकिन बाद में जांच के दौरान ऐसे किसी भी विनाशकारी हथियार की कोई स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। इस कारण अमेरिका के इस फैसले पर कई देशों ने पहले भी सवाल उठाए थे और अभी भी सवाल उठ रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में इस युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इस युद्ध का सबसे ज़्यादा असर आम जनता पर पड़ा। हजारों लोग उस समय मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हो गए थे, बच्चों की जो पढ़ाई थी वो छूट गई थी, अस्पताल, स्कूल नष्ट हो गए थे और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिल गई थी। युद्ध के बाद इलाके में अस्थिरता बढ़ गई थी। वहीं आतंकी संगठन कहीं ना कहीं अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इससे पूरे मध्यम पूर्व क्षेत्र में जो था तनाव बढ़ गया था। दूसरी तरफ इस युद्ध ने दुनिया की राजनीति पर भी गहरा असर डाल दिया था। कई देशों ने अमेरिका की विदेश नीति की आलोचना की। अगर हम पहले और अभी के सिचुएशन को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति सेम दिखती नज़र आ रही है कि उस समय भी अमेरिका की विदेश नीति पर लोगों ने कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे और अभी भी अमेरिका की विदेश नीति पर लोग और देश कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। कुछ देशों ने कहा था कि ये युद्ध तेल और शक्ति के लिए नहीं लड़ा गया था, ना किसी को सुरक्षित करने के लिए लड़ा गया था। ईरान युद्ध के बाद दुनिया के बीच संघर्ष और ज़्यादा देखने को मिला। रूस और यूक्रेन की अगर हम लड़ाई की बात करें, चीन और ताइवान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसकी बात करें, तो इतिहास अगर हम अपना खंगाल कर देख ले तो हमेशा इतिहास गवाह रहता है कि युद्ध जब शुरू होता है वो किसी एक घटना या एक व्यक्ति के हाथ में शुरू करना होता है, लेकिन जब हमने युद्ध ख़त्म करना होता है
तो वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, क्योंकि उस समय तक कहीं ना कहीं काफ़ी जान माल और व्यक्तियों की जानें चली जा चुकी होती है। सबसे ज़्यादा अगर युद्ध के बीच कोई सफ़र करता है तो वो आम नागरिक होता है। महंगाई चरम पर आ जाती है और बड़े बड़े जो देश होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर छोटे देशों की अर्थव्यवस्था जो होती है वो चरमरा जाती है। अगर हम अभी के युद्ध की बात करते हैं तो ये जो अभी जो युद्ध चल रहा है इसमें क्या है कि महंगाई बढ़ रही है। अगर हम भारत पर इस युद्ध की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज की सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं, भारत की जो घरेलू गैस है वो बढ़ती दिख रही है, महंगाई बढ़ रही है और देशों की अर्थव्यवस्था चरमरानी शुरू हो गई है। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो कहीं ना कहीं आम नागरिक के जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा। अमेरिका कहीं ना कहीं अपने आप को एक सुप्रीम पावर कहता है, सुप्रीम पावर बनने की कोशिश करता है, पर जो अमेरिका की ये जो विदेश नीति है कहीं ना कहीं ये एक निंदनीय विदेश नीति है। क्योंकि अमेरिका ने, अगर हम बात करें अभी कुछ समय पहले की, तो अमेरिका ने वेनेजुएला को लेकर भी कुछ ऐसा ही किया था, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला में भी उसके राष्ट्रपति को वहाँ से उसके घर से निकाल दिया था, उसके घर से उठवा दिया था। और अभी भी अमेरिका ने ईरान के मामले में भी ऐसा ही किया है। उसके सुप्रीम लीडर बोले, उसकी एक जो सुप्रीम पावर थी उसको कहीं ना कहीं मार दिया। अमेरिका को लगा कि अगर वो इस तरह के काम करता है, वो अगर वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार देता है तो कोई वहाँ पे बदला लेने के लिए या युद्ध करने के लिए नहीं बचेगा। पर जो अमेरिका की ये कैलकुलेशन थी, ये कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन साबित हुई। ईरान भी वहाँ से काफ़ी अटैक सब करने लगा है और साथ ही ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वे किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा, क्योंकि जो ईरान जब अटैक कर रहा है उसका मेन अटैक पॉइंट होगा जहाँ पे अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं और जो जिन देशों में अमेरिका के विदेशी दूतावास है उसको वो कहीं ना कहीं अपना निशाना बना रहा है। तो ईरान की तरफ से ये साफ संकेत दे दिया गया है कि वे किसी भी मामले में अमेरिका के साथ कोई संधि या समझौता नहीं करेगा। और साथ ही ईरान ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर उसके ऊपर किसी विदेशी देशों द्वारा अटैक पहले किया गया तभी वो सामने से उस पर अटैक करेगा, वरना उसका कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। अगर हम बात करें अमेरिका के नागरिकों की, अमेरिका के एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो 60% जो जनता है वो इस युद्ध के खिलाफ नहीं है। मतलब वो इस युद्ध को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की एक तानाशाही कह रही है। वो कह रही है कि हम इस युद्ध का पार्ट नहीं बनना चाहती है। इस युद्ध में क्यों हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं? जब ये ईरान और इजराइल की लड़ाई थी तो इस युद्ध में क्यों हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं? क्यों हमारे जो अर्थव्यवस्था है, वो हमारी जो मिसाइल्स है, वो इस युद्ध में कहीं ना कहीं आगे आ रही है? हम इस युद्ध का पार्ट कहीं पे भी नहीं बनना चाहते। इस युद्ध को अगर हम ईरान और इजराइल के बीच की जो ये लड़ाई थी, इसमें घुसकर डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं खुद ही फंस गए हैं। अब उन्हें ये नहीं लग रहा है, ना वो इस युद्ध से अब बैक ऑफ कर सकते, क्योंकि अगर वो बैक ऑफ करते हैं, जो उनके वर्ल्ड में एक सुप्रीम पावर है, वो उसकी एक छवि कहीं ना कहीं ख़राब होती हुई दिखेगी। अब ईरान जो है वो किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। और अगर हम बात अमेरिका की करें तो अमेरिका पर अब किसी को विश्वास नहीं है। अगर ये युद्ध ज़्यादा खिंचता है तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया पर इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। अगर हम इसके असर की बात करें तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं हर देश की चरमरा जाएगी, भूखमरी बढ़ जाएगी, लोगों के पास तेल जो उत्पादक है, कहीं ना कहीं वो मिडिल ईस्ट को हम मानते हैं, तेल आना बंद हो जाएगा। तेल बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इन्हीं सभी कारणों के चलते इस युद्ध के लिए इस युद्ध को रोकने के लिए कहीं ना कहीं बहुत से देश हैं जो चाहते हैं कि वे अमेरिका, इजराइल और ईरान बैठ के बात करें। पर अब ईरान ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और उसने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि वो किसी भी दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेगा। आपको बता दें कि जो दुबई एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है, खाड़ी देशों में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन गई है कि लोगों में दहशत का माहौल है
और साथ ही इन सब चीज़ों के बीच वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां है वो अलर्ट मोड पे आ गई है। और साथ ही लोगों को अभी इस चीज़ का पता नहीं चला है कि जो ये हमला हुआ था ये ड्रोन से हुआ था या किसी मिसाइल से हुआ था। अभी इस बात की कोई पुष्टि हुई नहीं है। और इसी के साथ ही ट्रंप ने भी एक ऐलान कर दिया है कि वे आज ईरान पे काफ़ी बड़ा हमला करने वाले हैं। अगर हम बात अभी कुछ दिन पहले की करें तो ईरान की जो राजधानी है तेहरान में भी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए थे। ईरान की एक सरकारी चैनल है, एक सरकारी एजेंसी है प्रेस टीवी, उसके द्वारा एक वीडियो जो है वो जारी किया गया। उसमें दिखाया गया कि इमारतें जो है वो पूरी तरह से ढह चुकी थी। इन वीडियो में दिखाया गया था कि कई जो रिहायशी इलाके हैं वो मलबे के नीचे दब गए थे। सड़कों के जो सड़कें हैं उसमें धूल गुब्बारे दिखने को मिल रहे थे। लोग मलबे के नीचे अपने आप को और अपने सामान को ढूंढ रहे थे। ये जो सभी स्थिति है, जो ये सभी चीज़ें जो हुई है वो कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध का एक संकेत देती है। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड की सुप्रीम पावर्स है, वर्ल्ड के एक सुप्रीम देश जो कहे जाते हैं, उनको कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, लेकिन देश के जो छोटे देश हैं उनको कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।